हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तक। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बचा सकता है, इसलिए वो समाज भी पूरी तरह से गुर्जर साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ। गुर्जर साहब, आप ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी ने आपको इसलिए उम्मीदवार बनाया चूंकि आप 25 साल से पार्टी की सेवा में लगे हैं, चूंकि आप अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं, आपने अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया। यही वजह थी जिसने मंधीर मान की दावेदारी को खारिज कर दिया। मंधीर मान 6 महीने पहले पार्टी में आए थे, टिकट की लालसा से आए थे, टिकट नहीं दी पार्टी ने तो वो विरोधी हो गए। यही बात कह रहे हैं सर? बिल्कुल, 6 महीने भी नहीं, मुझे लगता है 3-4 महीने हुए उनको। ठीक है सर। और हमारी पार्टी में कोई भी आदमी ठीक है गुर्जर साहब नहीं आता। ठीक है, आप जो ये बात कह रहे हैं किसी भी बड़े से, ये तो बहुत छोटे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है सर, हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। कोई आश्वासन के साथ नहीं लाता। गुर्जर साहब, हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं सर। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने अभी खुद बताया आप सरकार में मंत्री रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं वो भी बड़ा गंभीर है और किसी वरिष्ठ नेता का ऐसा ही जवाब होना भी चाहिए। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ में आपकी पार्टी ने उन्हीं मानकों का ख्याल क्यों नहीं रखा जिनका फरीदाबाद पर रखा? अगर फरीदाबाद में मंधीर मान 3-4 महीने पहले आते हैं, टिकट नहीं मिलती है, बागी हो जाते हैं, चले जाते हैं, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है, भिवानी महेंद्रगढ़ में ऐसी कौन सी मजबूरी बीजेपी के साथ थी जहां धर्मवीर को टिकट देना पड़ा? और भिवानी महेंद्रगढ़ के नजरिए से आपके ये तर्क कहां पर खड़े हुए हैं? वहां भी सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 25 साल अपने पार्टी को दे दिए हैं, वो भी अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, धर्मवीर जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं और वो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन पार्टी को लगा कि पार्टी वहां इनको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के कुशासन से देश की जनता का पीछा छुड़ाना। ठीक, ये तो फरीदाबाद में भी वजह है, पहला काम है। नहीं, पार्टी वहां वो आदमी जो कल आया था लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं था। ठीक, और उसका उस तरह का कैंडिडेचर नहीं था जिस तरह का चाहिए था पार्टी को। ठीक, धर्मवीर का उस तरह का कैंडिडेचर है, यस, जिस तरह का पार्टी को चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी सिद्धांतों की पार्टी नहीं है गुर्जर साहब, यही तो हम जानना चाह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी सिद्धांतों की पार्टी नहीं है इस चुनाव में। बीजेपी वो पार्टी है जो जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढती है। यही बात तो आप कह रहे हैं ना सर? बिल्कुल सही कहा आपने कि फरीदाबाद में मंधीर मान का जो कद था वो वैसा नहीं था जो वो आपको चुनौती दे सकता, वो यहां से सीट निकाल सकता। लेकिन चूंकि भिवानी महेंद्रगढ़ में यह चीज बीजेपी के पक्ष में जाती थी, लिहाजा बीजेपी ने तमाम उसूलों से समझौता कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी असूलों से समझौता नहीं किया। फिर ये क्या है सर? भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या है? पे चलने वाली पार्टी, सोनीपत में क्या हुआ है आपकी पार्टी में? पार्टी के सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का। जी हम सुन पा रहे हैं सर, कहिए। जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है जी। और वो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों में आस्था करके पार्टी में आते हैं। धर्मवीर जी को अगर टिकट नहीं मिलता तो पार्टी नहीं छोड़ते। उनका टिकट मिल भी नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में उनका टिकट हुआ है। नहीं गुर्जर साहब, हम जानना ये चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी पार्टी के पास कि जो व्यक्ति 3 दिन पहले पार्टी ज्वाइन करता है उसे टिकट थमा दी जाती है? क्या पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बड़ा गलत संदेश जाएगा जो जा रहा है और आप जैसे कद के नेताओं को सफाई पेश करनी पड़ रही है?
बिल्कुल हमारा कार्यकर्ता कहीं नाराज नहीं है, होता भी है तो पार्टी छोड़ के जाने वाला नहीं है। वो इतना समर्पित कार्यकर्ता होता है, थोड़ी देर के लिए उसको नाराजगी होती है, लेकिन परिवार नहीं छोड़ता, वो परिवार के साथ ही रहता है। और क्षणिक भर के लिए उसको गुस्सा आता है, ये मानव की प्रवृत्ति भी है कि अगर कोई उसको लगता है ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता फिर अपने भाई साथ में रहता है, अंतिम समय तक पार्टी के साथ रहता है, जीता और मरता है। ये तो कार्यकर्ता की खूबी हो गई सर। नहीं, तो सोनीपत में सांगवान आपका ही कार्यकर्ता थे, आप ही के नेता थे, पार्टी में है। आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली उन्होंने, तो घर को तो छोड़ता नहीं है, आपका तो कहना है ये। वो तो नेता थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, नेता थे आपके। और गुर्जर साहब, जो खूबी आप कार्यकर्ताओं की बता रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की खूबी है, लेकिन पार्टी उनकी खूबियों की कहां वक़्त कर रही है। पार्टी तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके पैराशूट कैंडिडेट उतार देती है और लोगों को मजबूर कर देती है कि इन्हें वोट दीजिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा ना, पार्टी को इस बार जो 10 साल का कुशासन है, देश को जो डुबाने का काम कांग्रेस ने किया है, उस कांग्रेस को हटाना पहला लक्ष्य है। देश में गुड गवर्नेंस और विकास करना उसका लक्ष्य है। और इसलिए कांग्रेस को पहले, जिसने इस देश को और देश के लोगों को तबाह किया पिछले 10 साल में, उसको हटाना है। तो कुछ लोग 5-4%, 2-3% लोग आते हैं दूसरे दलों से। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पूरे देश में कोई आपके 25% लोग बाहर से आकर टिकट ले गए। चलिए एक चीज बताइए, पूरे देश में अगर टिकटों में इस तरह का कृष्णपाल जी एक चीज बताइए, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। 1% 2% ज्यादा आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा। आप बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 25 साल से आप इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, क्या टिकटों का वितरण ठीक तरीके से हुआ है? और अगर टिकटों का वितरण ठीक तरीके से हुआ है, तो आप मानते हैं इस बात से कि टिकटों के वितरण में कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर एक तरीके के शक के और टिकट बेचने के ये सारे आरोप लगे हैं, नहीं लगे हैं? और लगातार ये खबरें अखबार में आ रही है गुर्जर साहब कि बीजेपी की टिकटें बेची गई है हरियाणा में। ऐसा आरोप पहली बार हुआ, ऐसा आरोप है विपक्षियों का आपके ऊपर। ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण, अपने निजी स्वार्थ के कारण जिनको टिकट नहीं मिली है। ये जुबान है, इससे आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं जी, टिकटें हमने भी बांटी हैं, टिकटें पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बांटी हैं। आप बता दें, एक आदमी अगर पूरे हरियाणा में आरोप लगा दे कि टिकट बिकी है, तब भी लोग कहते थे। आप ही के पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, आप ही के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बात अलग है, गुस्से में प्रदर्शन करें, लेकिन मैं ये बात एक दावे के साथ कह सकता हूं, ये दल ऐसा दल है जिसमें टिकट बिकता नहीं। किसी भी कीमत पे कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को खरीद नहीं सकती। गुर्जर साहब, मजाक हो रहा है प्रदेश में। लगाते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो निजी स्वार्थों के कारण इस तरह के आरोप लगाते हैं। वरना लाए एक भी आदमी जो ये कह दे, पिछली बार भी हमने टिकट विधानसभा के 2000 बांटे थे, एक भी आदमी लाके दे गुर्जर साहब, प्रदेश में आजकल प्रदेश में एक मजाक किया जा रहा है आपस में। कांग्रेस और इनेलो के कार्यकर्ता, तमाम विपक्षी दल मजाक में ये बात कहते हैं कि बीजेपी के पास न तो कोई जनाधार था और न उनके पास कैंडिडेट थे चुनाव लड़वाने के लिए। ये तो नरेंद्र मोदी की लहर चलने का दावा किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट उधार लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। ये मजाक में लोग अब कहने लगे हैं, इनेलो और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। आज जो कांग्रेस है पूरी इनेलो नेताओं से भरी हुई है, पूरी इनेलो नेताओं से भरी हुई है। उसको ये कहने का हक नहीं है। विधानसभा की चर्चा में उनके खुद कांग्रेस के लोग कहते थे कि असली कांग्रेस नहीं है, ये चौटाला कांग्रेस है। सारे के सारे जाने पहचाने चेहरे जो चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के थे, आज वही उसमें हावी हैं, आज वही सरकार चला रहे हैं। कृष्णपाल जी, अगर गठबंधन हो जाता तब भी आपकी यही भाषा रहती। मुझे बताइए, अगर आपका इनेलो के साथ गठबंधन हो जाता तब भी आप यही स्टैंड लेते, यही बात रखते इनेलो के बारे में? बिल्कुल, हमारा पहले दिन से स्टैंड ये है, जो हजका के साथ गठबंधन है, हरियाणा में लोकसभा विधानसभा यही गठबंधन लड़ेगा। कृष्णपाल जी, मुख्यमंत्री के बयानों को तो आप तरजीह देते होंगे। कृष्णपाल जी, मुख्यमंत्री के बयानों को तो आप तरजीह देते होंगे।
मुख्यमंत्री हुड्डा सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हुड्डा की मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी प्रदेश में उधार के कैंडिडेट्स पर चुनाव लड़ रही है। यह मुख्यमंत्री की बात हुई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में टिकटें बेची जा रही हैं। ये दो आरोप जिनका जवाब आपको देना चाहिए। अब अवतार सिंह भड़ाना जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं आप ही के लोकसभा क्षेत्र से, वो आपको और मुख्यमंत्री को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लीडर और डीलर वाला बयान आपने खूब सुना होगा, अखबारों में भी खूब छपा है। बताइए सर, सच क्या है? कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसके बारे में आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए कृष्णपाल ने ना कभी कोई अवतार सिंह भड़ाना की तरह कब्जे किए, ना उसने कोई जिंदगी में कॉलोनी काटी, ना उसने कोई लाइसेंस लिए। कृष्णपाल गुर्जर एक आम आदमी है। अवतार नहीं सर, ये डीलर और लीडर वाला खेल क्या है? झूठा फरेबी है। नहीं गुर्जर साहब, ये डीलर और लीडर वाला क्या मामला है? के बारे में क्या कहते हैं? क्यों हुड्डा साहब के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेता ही, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ही ये नाम जोड़ रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये अवतार सिंह भड़ाना 10 साल से यहाँ सांसद हैं, वो बता देना कितनी मेरी उनकी कितनी बार बात हुई है। लोग तो ये भी कहते थे अवतार कृष्ण मिले हुए हैं, वो बता देना कितनी बार हमारी उनके आज तक बातचीत हुई है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तक। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।